हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और लगातार अपनी स्टडी की ओर एक कदम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते जा रहे होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही 90+ है। हालांकि हम लोग जो है लगातार वीडियो जो है जैसे ही हम अपलोड करते हैं, आप लोग आशा करते हैं सभी लोग देख रहे होंगे। और जो लोग थोड़ा सा आलस दिखाते हैं वो आलस ना दिखाएं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है। केवल 2 महीने मेरे पास बच्चे, और हम सोच रहे हैं कि हम 2 महीने में सारे वीडियो एक बार जो है बढ़िया से पढ़ लेंगे इनको। जब आप एक बार पढ़ लेते हो, अगर ना समझ में आए उसको तुरंत रिव्यू कर लिया करो, लेकिन हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसको पढ़िएगा, नोट करिएगा और बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको ध्यान नहीं देंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। हम लोगों ने शून्य कोटि अवक्रिया पढ़ी है, प्रथम कोटि अवक्रिया पढ़ी। हालांकि प्रथम कोटि के हमने कुछ न्यूमेरिक भी आपको डेरिवेशन टाइप के जो न्यूमेरिक होते हैं उनको सिद्ध कराया है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? आर्हीनीय समीकरण आपने पढ़ा। अभी एक दिन हम आर्हीनीय समीकरण के भी सवाल आपसे लगवाएंगे, न्यूमेरिक लगवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक हमारे पास बार बार बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 99% आने वाला प्रश्न है। जैसे हमारे पास 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में किसी भी सेट में वो आ सकता है। वो प्रश्न हमारा क्या है कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, इसके कारण और प्रभाव बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको हम एक ही इसी वीडियो के माध्यम से बेहतर समझा सकें। साथ इस टाइप से आपको समझाएंगे कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट ये है रटने नहीं दूंगा। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो है आज हम लोग प्रश्न कौन सा हल करते हैं, देखिएगा। प्रश्न हमारे पास होगा लैंथेनाइड, नोट करते जाइएगा, लैंथेनाइड आकुंचन या संकुचन। यहाँ पे जो है कभी कभी संकुचन शब्द भी लिखा होता है। क्या होता है लैंथेनाइड आकुंचन या संकुचन क्या होता है? आगे होता है इसी में इसके कारण व प्रभाव बताओ। हालांकि यहाँ बच्चों को याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, आपको उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि आप लोग इसको बढ़िया से समझ सकें। इसके कारण व प्रभाव बताइए। देखिए जरा, लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। तो लैंथेनाइड आकुंचन देखो किसे कहते हैं। सबसे पहले हम एक बात आपको बताते हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी का एक रूल होता है कि यहाँ पर तत्वों को जितना ही परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा उनकी उतनी ही आयनिक त्रिज्याएं और परमाणु त्रिज्याएं दोनों घटती जाती हैं। अच्छा, जब त्रिज्या का मतलब जैसे ये गोला है मेरे पास और ये इसकी त्रिज्या, ये क्या हो गया, व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, और ये रेडियस हो गया, त्रिज्या। अगर इसकी आप त्रिज्या को कम करेंगे तो गोले का आकार कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यही हाल यहाँ होता है कि इसका रूल ये कहता है कि जितना लैंथेनाइड का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और उतना ही इसकी परमाणु त्रिज्याएं कम होती चली जाती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। हालांकि अगर आपको नहीं पता है तो अभी हम अगली वीडियो में भी बनाएंगे। हमारे पास लैंथेनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, ये दोनों वीडियोज हम बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। वहाँ पे हम आपको लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ट्रिकी मेथड से बताएंगे, शायद आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, और गारंटी आप एक ही बार में सीख जाएंगे। और एक्टिनाइड श्रेणी भी बताएंगे। तो यहाँ पे हम उसको नहीं बताने वाले हैं, लैंथेनाइड आकुंचन की केवल हम बात करने वाले हैं, ठीक है। लैंथेनाइड श्रेणी का वीडियो हम आपको जल्द ही अपलोड करेंगे, आप देख लीजिएगा उसको। तो क्या होता है, यहाँ परमाणु त्रिज्या कम होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना परमाणु क्रमांक बढ़ता है उतनी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या घटती है, और इसी को आप लैंथेनाइड आकुंचन कहा करते हैं। तो देखिए जरा क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा। लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, नोट करते जाइएगा। लैंथेनाइड, इसको थोड़ा लिखने वाला भी प्रोसेस है, आकुंचन। अगर आपका लिखा है कोई बात नहीं, मत लिखें आप, तब भी हम कोशिश करेंगे, आपको सिखा देंगे। लेकिन हाँ, ध्यान से समझते जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक समझिएगा, ठीक है। तो लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, अब देखिए जरा। हमने बताया कि लैंथेनाइड, देखना जरा, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, देखिएगा थोड़ा लिखते भी जाइएगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी
परमाणु त्रिज्याएं, परमाणु त्रिज्याएं व आयनिक त्रिज्याएं, आयनिक त्रिज्याएं प्रायः घटती जाती हैं, घटती जाती हैं। देखो यही बात अभी हमने आपको बताई है कि लेंथेनॉइड श्रेणी की एक विशेषता होती है कि इस श्रेणी में तत्वों का जितना परमाणु क्रमांक बढ़ेगा उसकी परमाणु त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं उतनी ही घटती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसका मेथड होता है। और जब त्रिज्या घटेगी तो परमाणु लेंथेनॉइड तत्व कैसा होगा, संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा इसी को आप लेंथेनॉइड आकुंचन या संकुचन कहते हैं। परमाणु त्रिज्याएं क्रमशः प्राय घटती जाती हैं, जिससे लेंथेनाइड का आकुंचन हो जाता है, आकुंचन या संकुचन हो जाता है, तो ये हमारा लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन होता है। क्या होगा, आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि इनका आकार घटता जाता है। ठीक है, तो लेंथेनाइड तत्वों में क्या होता है, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं लगातार घटती जाती हैं, जिससे लेंथेनाइड का आकुंचन या संकुचन हो जाता है, और इसी को हम लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। या इसको हम ये कह सकते हैं कि लेंथेनाइड का आकुंचन, लेंथेनाइड का आकार लिख लीजिएगा। इसको क्या लिखिएगा आप, आकार, क्योंकि आकार ही तो भी मैंने बताया आकार ही छोटा हो जाता है, आकार छोटा होता जाता है, होता जाता है। इसे ही लेंथेनाइड आकुंचन, अब देखिए ठीक है, आकुंचन या संकुचन कहा जाता है। लो, बहुत सरल सी भाषा है। क्या होगा कि लेंथेनाइड तत्वों में क्या होता है, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याएं प्रायः घटती जाती हैं, जिससे इनका आकार छोटा होता जाता है, और इसे ही लेंथेनाइड आकुंचन कहा जाता है। बहुत ईजी भाषा में है, तो आप इसको चाहे तो नोट करते जाइएगा और इसको जो समझते जाइएगा। ठीक है, हालांकि नोट करना भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा। लिखना और सुनना दोनों जरूरी होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, देखिए जरा, इसकी एक टेबल आती है। इसकी क्या होती है, टेबल। हालांकि उस टेबल को हम ट्रिकी मेथड से आपको सिखाने वाले हैं। टेबल इसकी क्या होती है, देखिए जरा, इसकी टेबल बना देते हैं आपके लिए। ये आपकी समझ लो, अगर आपके पास क्वेश्चन आया और उसमें यहाँ पे आपने भले ही कुछ गड़बड़ कर दिया है, अगर आपने टेबल बढ़िया बना दी तो कुल मिला के आपके नंबर जो है आधे नंबर, मिनिमम 50% नंबर, अगर आपका 4 नंबर का है तो 2 नंबर आपके होंगे। टेबल में जो है, टेबल का इंप्रेशन भी अच्छा होता है, उसके नंबर भी आधे आधे हुआ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टेबल आप लोग जरूर बनाइएगा। हालांकि हम ट्रिक मेथड से आपको समझाएंगे तो समझ में आने वाली है, बढ़िया से इसको समझिएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, लेंथेनाइड आकुंचन में क्या होता है, इसका एक ट्रिक होता है, यहीं पे लिख देते हैं, हालांकि समझ लेना इसको। ठीक है, क्या होता है ट्रिक, सीने पर नदियाँ प्रेम की, अभी हम जब आपको लेंथेनाइड श्रेणी पढ़ाएंगे, श्रेणी पढ़ाएंगे, तो वहाँ भी ट्रिकी मेथड यूज करेंगे। हम आपको डी ब्लॉक पढ़ाएंगे, डी ब्लॉक में भी हमारे ट्रिक्स साथ में चलेंगे ताकि आप बेहतर हो सके। हमने आपको बताया हुआ है कि हमारा चैनल आपको बस वो चीज़ देगा जो आपको चाहिए। हम एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बकवास आपको नहीं पढ़ाएंगे। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गद तब दिल हो गया अरे तुम यूं भी लुटे। भाई थोड़ा खास बात है, ध्यान रखिएगा। ये तो चीज़ें आप लोगों को हालांकि इस उम्र में ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इस टाइप की जब कोई शायरी होती, कोई चीज़ होती, तो वो आप बहुत जल्दी याद करते हैं। तो ठीक वैसे ही आज हम लोग इस शायरी के तौर पे ही याद कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रही है तो आप तनाव नहीं लीजिएगा, आप समझिएगा इस शायरी है। आप किसी को कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल उठा हुआ अरे तुम यूं भी लुटे।
क्या हुआ कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, अर्थात जब किसी ने बताया कि आपके जो है बर्बाद होने का कारण क्या रहा, तो उन्होंने बताया कि ये भी एक कारण था कि कहीं ना कहीं जब आपको प्रेम हुआ था, प्रेम होने के बाद में आप प्रफुल्लित तो हो गए, लेकिन आपको नहीं पता था उसी बीच में आपको जो है नुकसान हुआ, आपको लूट लिया गया। तो देखिए क्या हुआ, देखिए इसको समझते हैं, इसका ट्रिक का मेथड क्या है, इसको ट्रिक को हम लिखते कैसे हैं वो भी आपको बताते हैं। हमने देखा सीने पर क्या होता है सीजियम, क्योंकि लैंथेनम यली के बाद आने वाले 14 तत्व, लैंथेनम यली 57 के बाद आने वाले 14 तत्वों, कौन से 14 तत्व होते हैं, Ce58 से Lu71 तक की श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। इसका प्रथम तत्व लैंथेनम होता है, इसी तत्व के नाम पर इसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ये बात अभी हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो तब तक के लिए खाली इतना देख लेते हैं क्या होता है सीने। अगर आप ये ट्रिक्स वगैरह यहाँ देख लेंगे तो हाँ हमें बड़ा राहत मिल जाएगी, बड़ी जल्दी याद होगा। तो क्या होगा देखिए, सीने पर का मतलब क्या होगा PR, नदिया ND, सीने पर नदिया ND हो गया, प्रेम PM। ध्यान दीजिएगा, सुनते रहिएगा, हम जो बता रहे हैं उस पर भी गौर करिएगा। क्या होगा, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, समाई का मतलब क्या हो गया, यस्यम समाई, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं को बोलते हैं EU, क्या बोलते हैं EU, यूं गदगद, गदगद का मतलब GD, यूं गदगद। सारे नाम इसके अगर नहीं याद होते हैं आपको मेन नाम, तो आप केवल इतना ट्रिक याद कर लो, सीने पर PR, नदिया ND, प्रेम PM की, साइलेंट हो गया, समाई SM, EU गदगद GD, तब क्या होगा TV, तब दिल का मतलब क्या होगा, DO हो जाएगा, DO, तब दिल हो गया, DY होता है, क्या होता है DY, दिल हो गया साइलेंट हो जाएगा, ये हो से क्या होगा HO, हो से हो जाएगा HO, हो गया, अरे का मतलब ER, अरे तुम का मतलब TM, अरे तुम EU है तो नहीं कहीं पर, अरे तुम UV है, बाई भी, लुटे यलियो। कैसे होगा, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, अरे तुम यूं भी लुटे। बड़े ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आई हो तो एक बार जो है इसको पुश करके दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा एक बार समझ लीजिएगा। कैसे, सी पर PR, नदिया ND, प्रेम PM की SM समाई, यू ठीक है, यूं गदगद GD, तब TV, दिल DY, हो गया HO, अरे ER, तुम TM, बाई भी, यूं भी, लुटे यलियो। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, अरे तुम यूं भी लुटे। अब देखना ट्रिक इसका, आप ये भी तो याद करना, ये कैसे याद करेंगे, इसका जो है हमारे पास त्रिज्या है तो कैसे निकाली जाती है, जरा समझिएगा। पहले होती है 103, आपको ट्रिक बताएंगे, 101, 99, 99 के बाद 98, डबल 96, 94, 91, 92, 91, 89, 88, 87, 86, 85, क्या होगा 85, 85। इसको ऐसे याद करना, कैसे, 103 एक गायब करना है आपको, 103, 101 फिर गायब करना, 99 के बाद 98 के बाद एक गायब करना है आपको, ठीक है। हर में एक गायब कर रहे हैं, 98 के बाद 96 डबल हो जाएगा, डबल 96, ठीक है। क्या होगा, 103, 101, 99, 98, डबल 96, ठीक है। डबल 96 के बाद 94, 92, 89, 88, बस क्रम से चलते जाओ, 94, 92, 91, 89, 88, 87, 86 और 85। ये होती है हमारे पास लैंथेनाइड श्रेणी। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा इसको।
इसको जो है एक बार नोट करिएगा, फिर हम जो है आगे बढ़ते। नोट करिएगा, क्या आपने नोट कर लिया है? कैसे हमने ट्रिक बताया, लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। तो हमने बताया कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्याएं घटती जाती हैं, जिससे लेंथेनाइड तत्वों का आकार घटता जाता है और इसी से लेंथेनाइड आकुंचन हो जाता है। इसी को लेंथेनाइड आकुंचन भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सरल सी परिभाषा है, समझ लीजिएगा। जितना आप आकार बढ़ाएंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे, उतना ही त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या घटेगी और आकार कम होता जाएगा। ठीक है, ट्रिक इसका होता है लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व याद करना इससे कठिन पड़ता है, क्योंकि इसका सीरीज मिलाना थोड़ा कठिन होता है। तो सीरीज आप जब भी मिला सकते हैं, आपको ट्रिक याद हो। कैसे याद करेंगे? एक बार आंख बंद करिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद में जो है मन में रिव्यू कीजिएगा। ठीक है, कैसे? सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, अरे तुम यूं भी लुटे। सीने पर सीई पर PR, नदिया यंडी, प्रेम PM की समाई यस्यम, यू गदगद GD, तब TV, दिल DY, हो गया यचो, अरे ER बाईवी UV, यानी तुम TM UV बाईवी लुटे यलियो। लुटे का मतलब यलियो। अब क्या होगा? क्रम इसका 103, 101, 99, 98, डबल 96, 94, 92, 91, 89, 88, 87, 86, 85। ऐसे याद रखिए। इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें गायब कौन है। 103 था, 102 गायब है, 100 गायब है, फिर 99, 98 जब एक साथ हो गए तो 97 गायब करके भी 96 एक साथ कर दिए, डबल कर दिए। ठीक है, 94, 95 गायब हो गया, 94 हो गया, 93 गायब हो गया, 92 हो गया, 92 के बाद 90 हो, 92 के बाद फिर 91 रह गया, क्योंकि 90 गायब होगा। गायब वाले दाने को अपने आप हो जाएगा। सीरीज बहुत सरल है, कठिन नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें याद करेंगे, हमने अभी आपको प्रश्न बताया हुआ था कि लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, तो हम लेंथेनाइड आकुंचन सीख चुके। आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों, नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए कॉपी पे बाद में। तो देखिए जरा, क्या हमने बताया था? हमने बताया हुआ है कि इसके कारण क्या होते हैं। अच्छा, आपको बता दें कि लेंथेनाइड में क्या होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f, अभी मैंने बताया, लेंथेनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं, एक्टिनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में भरे जाते हैं। तो ये क्या, इसमें क्या होता है कि लेंथेनाइड आकार का संकुचन का मतलब क्या होता है, इसका कारण क्या होता है? लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन का कारण इसको समझिएगा जरा। इसका हम कारण आपको सिखाते हैं। इसका कारण क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन का कारण क्या होता है? तो कारण का मतलब ये होता है कि लेंथेनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाते हैं और एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परिरक्षण दुर्बलता से होता है। इसका मतलब बड़ी तेज को खींच लेता है, नाभिक से परिरक्षण दुर्बलता से होता है। इसीलिए इनका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ जाता है और लेंथेनाइड का आकुंचन हो जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा इसको, क्या लिखेंगे हम कारण में? इसको कैसे लिखते हैं? चूंकि लेंथेनाइड श्रेणी, नोट्स विद्या 10 ईयर अवतार मास्टरवानी में ध्यान रखिएगा, इनसे आपको बेहतर भाषा लिखाएंगे। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम लिखते जाइएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में, 4f उपकोष में भरे जाते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं। चूंकि तथा एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा, एक 4f जो होता है उसके द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परिरक्षण दुर्बलता पूर्वक होता है, होता है जिससे
जिससे इसका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, जिससे इसका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इस प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ जाता है और लैंथेनाइड का आकुंचन हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, हमने क्या बताया कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कोष में भरे जाते हैं। चूंकि एक 4f द्वारा दूसरे 4f का, ये याद रखिएगा, एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परिरक्षण बड़ी दुर्बलता पूर्वक होता है, यानी बचाव, परिरक्षण बड़ी दुर्बलता पूर्वक होता है। इससे इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तभी तो इसको खींचेगा एक दूसरे को। प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाता है और लैंथेनाइड का आकुंचन हो जाता है। ये इसका हो गया कारण। अभी हमें प्रभाव भी लिखने हैं, प्रभाव हेडिंग डालते हैं। क्या होगा इसका प्रभाव? पहले इसको प्रभाव कारण और प्रभाव भी बताने हैं, तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लो, फिर हम आपको प्रभाव बताते हैं। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया आपने? अच्छा, देखिए इसको हमें थोड़ा हटाना पड़ेगा क्योंकि उसमें वर्क ज़्यादा है, अभी जो है लिखने के लिए बहुत है, शायद हमारा पेज भी भर जाएगा। तो देखते हैं इसको कंप्लीट। इसको नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो थोड़ा बैक करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है? लैंथेनाइड आकुंचन या संकुचन का प्रभाव, यानी कारण और प्रभाव भी बताना है। प्रभाव तो देखिए इसका प्रभाव क्या हो सकता है कि यही रीजन था कि इसके कारण ही क्या होता है, इनके गुणों में काफ़ी समानता होती है और अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कोष में भरे जाते हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि नंबर 1 आप क्या लिखेंगे? चूंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं। अतः इनके गुणों में काफ़ी समानता होती है। भाई ऐसे आप बता सकते हैं। अभी हमने बताया था कि लैंथेनाइड श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में जाते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में भरे जाते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी क्या होती है? लैंथेनम L57 के बाद आने वाले 14 तत्वों यानी 58 CE से Lu 71 तक की श्रेणी को क्या कहते हैं? लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाते हैं। तो इन्होंने यही बताया है कि पहला नंबर होता है कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, इनके गुणों में काफ़ी समानता होती है। दूसरा नंबर हमारा इसी के हिसाब पे होना चाहिए था। नंबर 2 में क्या होगा? चूंकि इनके रासायनिक गुणों में काफ़ी समानता होती है, अतः इन्हें स्वतंत्र अवस्था में देखो कितना इजी पॉइंट मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमने बताया कि इनके गुणों में रासायनिक गुण होते हैं, वो काफ़ी समान होते हैं, इसीलिए इन्हें स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा हो गया। तीसरा नंबर क्या होगा? इसी पे आधारित होगा, गुण पे ही आधारित होगा। रासायनिक गुण समान होने के कारण द्वितीय और तृतीय
संक्रमण श्रेणियों में काफ़ी समानता पाई जाती है। इसकी जो संक्रमण श्रेणियाँ द्वितीय तृतीय होती हैं उनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। तो इन्होंने बताया कि रासायनिक गुण समान होते हैं, इसलिए दूसरे और तीसरे संक्रमण श्रेणियों में भी काफ़ी समानता पाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, हमारे पास एक लास्ट पॉइंट और है, इसको नोट कर लो, फिर आपको एक पॉइंट हम और बता देते हैं। जल्दी नोट करिएगा, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। तो देखो हमने क्या बताया कि रासायनिक गुण काफ़ी समान होने के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों में काफ़ी समानता पाई जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लेना, अतः इनकी परमाणु त्रिज्याएं भी समान होती हैं। अब एक और पॉइंट बचा हुआ, नंबर 4 हमारे पास क्या होता है कि गुणों में समानता होने के कारण, बिल्कुल समानता पर ही बात हो रही है, समानता होने के कारण ही क्या होता है, जिरकोनियम जेडार तथा एचएफ, हॉफनियम हो गया, जेडार तथा एचएफ के रासायनिक गुणों में भी काफ़ी समानता होती है। रासायनिक गुणों में भी काफ़ी समानता होती है। ये इसका प्रभाव हो गया। आज इसी के प्रभाव से बताते हैं कि सबसे पहले तो बात ये होती है कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, 4f कोष में भरे जाते हैं, इसीलिए इनके गुण काफ़ी समान होते हैं सभी के। दूसरी बात क्या होती है, इनमें रासायनिक गुण ज़्यादा समान होते हैं, और जब रासायनिक गुण समान होंगे तो इन्हें स्वतंत्र अवस्था, यहाँ पे ब्रैकेट में आप शुद्ध अवस्था भी लिख सकते हो, या क्या लिख दो आप, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना अगर आपके जगह हो, या शुद्ध अवस्था, बात तो वही है, खाली स्वतंत्र रहने देना, नंबर नहीं कटेगा। शुद्ध अवस्था, स्वतंत्र अवस्था या शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात, रासायनिक गुण समान होने के कारण दूसरी और तृतीय संक्रमण श्रेणियों में भी काफ़ी समानता होती है, और जो समानता हुई तो इनकी परमाणु जायज़ सी बात है, बिल्कुल समान होती हैं। चौथा नंबर, गुणों में समानता के कारण एक जिरकोनियम और एचएफ के रासायनिक गुणों में भी काफ़ी समानता होती है। नोट कर लीजिएगा, हमारा 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, अगर ये आता है तो 5 नंबर का आएगा। और ये याद रखिएगा, ये हमारे पास 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर आप चाहें, अगर आपको देखना है तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइएगा, वहाँ कहीं ना कहीं आपको नज़र जरूर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बढ़िया से क्लियर करिएगा, कोशिश तो हमने काफ़ी की आपको समझाने की, और आगे जो है आप अगर न समझ में आया तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, रिव्यू करके इसको देख लेना, और जो है तैयारी करते रहिए अपनी, लगातार हमारे पास चैनल पे जुड़े रहिएगा। अभी बहुत सारे वीडियो आपके पास अपलोड करने वाले हैं। अगला वीडियो हमारा हो सकता है इंग्लिश का आने वाला है, लेकिन देखते हैं। वहाँ पे आपको लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा। धन्यवाद।